ठीक है, 1 मिनट चालू कर रहा था मैं। और ये तुम्हारा माइक म्यूट कर दो यार, किसी का चालू है। बस 2 मिनट, हाँ चालू करते हैं। ओके, देखो आज का अपना टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज एंड मल्टीपल चार्जेस। ठीक है, तुम में से अगर किसी ने टॉपिक चालू भी किया हो मेरे साथ खत्म, तो शायद तुम में से किसी का नहीं हुआ होगा। तो बेसिक से चालू करेंगे और एंड तक लेके जाएंगे इसको। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज एंड ड्यू टू मल्टीपल चार्ज, है ना। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और फिर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना सीखेंगे। ठीक है, अब सब ध्यान से सुनना। तो टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या, पहले वो लिखो। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट अ पॉइंट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फर्जी फर्जी ये डेफिनेशन है ना, कोई मतलब नहीं है इसका। तुम इसका मतलब पे ध्यान देना कि इसका मतलब क्या है। बट ये तो क्या है कि कभी कभी आ जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो अपने को पता होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट ए पॉइंट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है वोल्ट, VOLT। इसको डिनोट करते हैं V से। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और आपका नेगेटिव भी हो सकता है। एक बार ये सारे पॉइंट लिख लो अपनी कॉपी में, क्योंकि ये चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट ये है कि बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट ए पॉइंट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। इसकी एसआई यूनिट होती है वोल्ट, VOLT, जिसको हम खाली V लिखते हैं। आपको पूरा वोल्ट लिखने की जरूरत नहीं है। और ये पॉजिटिव भी हो सकती है और ये नेगेटिव भी हो सकती है। एक बार लिख लो अपनी कॉपी में इसको। तो सर एक बात बताओ, पोटेंशियल एनर्जी अगर सिर्फ एक सिंगल चार्ज ही निकालेंगे तो जीरो आएगी जीरो आएगी, ना। करेक्ट है। करेक्ट है, जीरो होती है सिंगल चार्ज की, करेक्ट है। तो फिर सर यहाँ पे आपने लिखा है कि वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन जाएगी। देख, अगर मान ले कि मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है ना, मान ले मुझे इस पॉइंट पे पोटेंशियल पता करना है, तो अगर मैं यहाँ पे एक +1 कूलम का चार्ज रखूंगा ना, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो अगर इस पॉइंट पे पोटेंशियल है मतलब आसपास और भी बहुत सारे चार्ज है। ओके। है ना, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि अगर मान ले मुझे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो तू क्या कर, वहां पे एक 1 कूलम का चार्ज रख और चेक कर, वहां पे 1 कूलम का चार्ज रख के चेक कर कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। अब तू बोल रहा है कि सर मान लो ये तो अकेला चार्ज है, तो अगर ये अकेला चार्ज होगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, तो इसका पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन मान ले आसपास थोड़े बहुत चार्ज पड़े हुए हैं, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होगी, तो अपने को पोटेंशियल मिल जाएगा। ओके सर। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब तुम सब ध्यान से देखो। देखो मैंने तुम्हें क्या बोला, डेफिनेशन तो सिर्फ अपने को रटने के लिए चाहिए होती है और इसका कोई यूज नहीं है। स्केलर क्वांटिटी है, वोल्ट है, पॉजिटिव नेगेटिव। अब इसका फॉर्मूला क्या है, सिद्धार्थ वगैरह सब ध्यान से सुनना। अगर दुनिया में कोई भी चार्ज है क्यू, दुनिया में अगर कहीं पे भी कोई चार्ज है क्यू, तो उससे r दूरी पे आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो होता है KQ/R। तुम्हें ये फॉर्मूला याद रखना है कि दुनिया में अगर कोई चार्ज है क्यू और मैं पूछूं कि बता इस चार्ज से r दूरी पे पोटेंशियल कितना होगा, तो वो होता है KQ/R। K मतलब 9 × 10⁻⁹, Q मतलब कितना चार्ज है, R मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच में दूरी कितनी है। और मैंने एक गड़बड़ तुम लोगों की देखी है, तुम लोगों को आर निकालना नहीं आता यार। तो मान लो कि आपका चार्ज पड़ा है x1, y1 पे, मान लो आपका पॉइंट है x2, y2, तो आर बेसिकली आपको कैसे निकालना है, डिस्टेंस फॉर्मूला से, √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और अगर मान लो सीधा मैंने आर दे रखा है तो आपको आर पुट करना है। याद रखना, आर आपको मीटर में लेना है,
गलती से भी सेंटीमीटर में मत लियो, गलत हो जाएगा। क्यू मतलब चार्ज, कूलम में लेना है, ठीक है, लिख लो अपनी कॉपी में। तो दुनिया में अगर कोई भी चार्ज क्यू है तो उससे आर दूरी पे आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू बाय आर। तो जैसे एक सिंपल क्वेश्चन मैं सॉल्व करके बता रहा हूं, अगला तुम्हें सॉल्व करना है। मान लो कि आपके पास एक 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है और मैं पूछ रहा हूं कि बताओ यहां से 2 सेंटीमीटर की दूरी पे एक पॉइंट है ए, तो आपको बताना है कि ए पे पोटेंशियल कितना है। सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखा करो, के क्यू बाय आर। मान लो ये माइनस चार्ज है, ठीक है, माइनस, तो देखो आप वैल्यू पुट करो। के तो बहुत सिंपल है, 9 कोई दिक्कत ही नहीं है। चार्ज -2 माइक्रोकूलम, तो -2, इस माइक्रो को भूल मत जाना भाई, माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁶। आर 2 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करना 0.02 आएगा, आंसर आएगा तुम्हारा वोल्ट में। ये इसका आंसर है ना। अब किसी को कोई डाउट है तो पूछो। यहाँ पे डायरेक्शन का कोई लोचा नहीं है कि पॉजिटिव है तो बाहर, नेगेटिव है तो अंदर, लोचा ही नहीं है डायरेक्शन का। यहाँ पे बस आपको क्या कंसेप्ट याद रखना है कि दुनिया में अगर कोई भी चार्ज है क्यू, तो उससे आर दूरी पे पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाय आर। के की वैल्यू अब तुम्हारे दिमाग में फिक्स कर लो, 9 इंटू 10⁻⁹। क्यू मतलब कितना चार्ज है, आर मतलब आप चार्ज से कितना दूर हो। लिख लो इसको, फिर एक क्वेश्चन तुम्हें करना है, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब तुम ध्यान से देखो, तो क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में। चार्ज ऑफ -4 कूलम is at 0,1. Find electric potential at find electric potential at 1,0. ट्राई करो क्या आएगा इसका आंसर। चार्ज ऑफ -4 कूलम, तो -4 कूलम का कोई चार्ज है, इज इट 0,1, और ये कहां पड़ा हुआ है, 0,1 पे पड़ा हुआ है। फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट 1,0। आपको बताना है कि 1,0 पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की क्या वैल्यू होगी। सोचो क्या आएगा इसका आंसर। क्या आएगा इसका आंसर। मान लो ये -4 कूलम का चार्ज है, ये पड़ा हुआ है 0,1 पे। आपको बताना है कि 1,0 पे पोटेंशियल कितना होगा। तो मान लो ये आर है, तो पहले आपको आर निकालना है, तो रूट ऑफ ये हो जाएगा 1 - 0 का स्क्वायर प्लस 0 - 1 का स्क्वायर, यही है ना। ये मान लो x1 y1 है, ये मान लो x2 y2 है। तो r क्या होता है, रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा चेक करो, ये तो 1 ही बचेगा, तो 1 का स्क्वायर, ये भी 1 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, √2। तो पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू बाय आर होता है। तो के बेसिकली कितना है, चार्ज कितना है, आर कितना है, आंसर किस में आएगा, वोल्ट में। ये आपका आंसर है। किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे पूछो कि सर एक सिंगल चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। किसी को अब कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। हाँ, सर इसको ये सॉल्व कर लेना है। हाँ सर पूछो। रूट टू को सर रैशनलाइज करने की जरूरत तो नहीं है लास्ट में आंसर अरे में। कुछ नहीं है कौस्तुभ यार, ये सब अपन 10वीं में छोड़ दो। तुम यहाँ तक ठीक है पहुंच जाओ यार, है ना, यहाँ तक पहुंच जाओ। और कोई ऊपर नीचे का अगर देख एग्जाम, अगर मान ले तू कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा है, तो यार तेरे को फिर चारों ऑप्शन में से क्या है तेरे को मैच कराना पड़ेगा। अगर तुम कोई सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हो जैसे अपना बोर्ड एग्जाम, तो एक बार यहाँ तक छोड़ दो, फिर बाद में जब टाइम बच जाए 3 घंटे में, तो इसको सिंप्लीफाई कर देना। ये नहीं कि इसको सिंप्लीफाई करने में 10 मिनट वेस्ट कर दिए, है ना। एक बार यहाँ तक छोड़ देने का अपने को, कोई नंबर नहीं काटता, पता है इसके, कोई नंबर नहीं काटता है। अच्छा, और कोई डाउट है इसमें तो पूछो यार। सर हाँ पूछो। एक बार फिर से बता दो ना। देख, किसी भी चार्ज क्यू से आर दूरी पे, किसी भी चार्ज क्यू से आर दूरी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू बाय आर। ये फॉर्मूला तुम्हें याद करना है। अब देख, अब मैंने क्या बोला, इंडिविजुअल वैल्यू निकाल। देख के की वैल्यू तो तुम्हें याद रखनी है, कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻⁹। ये के की वैल्यू है। देख चार्ज कितना है, -4 कूलम। देख चार्ज की जगह मैंने क्या पुट किया, -4 कूलम। और तीसरा आर, आर का मतलब होता है बेटा इन दोनों में डिस्टेंस कितनी है। तो एक पॉइंट है तेरा 0,1, एक है 1,0। तो देख मैंने लगाया डिस्टेंस फार्मूला और आर निकाल लिया, और फिर मैंने आर की वैल्यू पुट कर दी। बस ये सब पुट करने पे अपना आंसर आ गया।
हाँ अभिमन्यु, नेगेटिव भी हो सकती है। देखिए यहाँ पे नेगेटिव आएगी नहीं आई, ये नेगेटिव आगे आ जाएगा तो पोटेंशियल नेगेटिव भी हो सकता है। तो चार्ज अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, चार्ज अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव पोटेंशियल होगा। आ सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकती है। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो यार। अगर कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। तो मान लो कि आपके पास एक से ज्यादा चार्ज है, तो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? सपोज करो कि ये कोई पॉइंट है ए, और मान लो यहाँ पे 3 चार्ज पड़े हुए हैं। मान लो एक चार्ज पड़ा है Q1, मान लो एक चार्ज पड़ा है Q2, और मान लो एक चार्ज पड़ा है Q3। मान लो Q1 से आपका ए पॉइंट R1 दूरी पे है, मान लो Q2 से आपका पॉइंट R2 दूरी पे है, मान लो Q3 से आपका पॉइंट R3 दूरी पे है। और मेरा क्वेश्चन है कि बताओ ए पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा। देखो कैसे करते हैं, अब तुम सब ध्यान से सुनो। तो अगर मान लो आपके पास एक से ज्यादा चार्ज है, तो आप क्या करो, जिस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है ना, वहां जाके बैठ जाओ। मान लो कि आपके पास एक से ज्यादा चार्ज है, अब जिस पॉइंट पे पोटेंशियल पहुंच रहा हो ना, आप उस पॉइंट पे जाके बैठ जाओ, मतलब ए पॉइंट पे आके बैठ जाओ। अब तुम क्या करो, तुम देखो, अब आप मुझे बताओ कि ए पॉइंट के पास में कितने चार्ज है। एक तो Q1 है, मान लो उसका पोटेंशियल V1। एक Q2 है, मान लो इसका पोटेंशियल V2। एक Q3 है, मान लो इसका पोटेंशियल V3। तो 3 पोटेंशियल होंगे। देखो अब तीनों का इंडिविजुअल निकालते हैं। तो ए पॉइंट से Q1 चार्ज कितनी दूरी पे? R1। ए पॉइंट से आपका Q1 चार्ज कितनी दूरी पे? R1। तो V1 तो क्या हो जाएगा, KQ1/R1। पोटेंशियल कैसे लिखते देखो, आप ए पे जाके बैठ जाओ। तुम इमेजिन करो तुम ए पे बैठे हो, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ, तुमसे Q1 चार्ज कितनी दूरी पे पड़ा हुआ है? R1। तो Q1 का पोटेंशियल क्या होगा, KQ1/R1 प्लस। अब तुम चेक करो, तुमसे Q2 चार्ज कितनी दूरी पे पड़ा है? R2। तो Q2 का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, KQ2/R2। चेक करो, तुमसे Q3 चार्ज कितनी दूरी पे पड़ा है? R3। तो Q3 का पोटेंशियल कितना आ जाएगा, KQ3/R3। बस आ गया, ये आपका पोटेंशियल है। तो ये आपका टॉपिक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। तो अगर एक से ज्यादा चार्ज है तो आपको हर चार्ज का पोटेंशियल लिखना है और ऐड करना है। और मैं तुम्हें बताऊं बेस्ट तरीका क्या है, तुम उस पॉइंट पे जाके बैठ जाओ, चेक करो तुम्हारे पास कितने चार्ज है, जितने चार्ज हो गए उन सबका पोटेंशियल निकालना पड़ेगा और उन सबको तुम्हें ऐड करना है। तो आपसे Q1 कितनी दूरी पे पड़ा है? R1। तो उसका KQ1/R1। आपसे Q2 कितनी दूरी पे पड़ा है? R2। तो KQ2/R2। फिर चेक करो, अच्छा Q3 भी तो पड़ा है, और Q3 कितनी दूरी पे पड़ा है? R3। तो Q3 का KQ3/R3। तो आपको चेक करना है कि आपसे कितनी दूरी पे चार्ज पड़ा है। तो मान लो आप ये हो, और मान लो आपसे R दूरी पे Q पड़ा हुआ है, तो आप पे पोटेंशियल कितना होगा, KQ/R। आया समझ में? एक बार लिख लो, एक न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा, अगला न्यूमेरिकल तुम्हें सॉल्व करना है। एक बार लिख लो इसको अपनी कॉपी में। लिख लिया सबने? कुशाग्र, अक्सा, आई थिंक आप लोग वापस रिजॉइन हुए हो। तो किसी भी पॉइंट पे बेटा पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, आपको इंडिविजुअल सबका निकालना है और ऐड करना है। देखो अब एक क्वेश्चन मैं तुम्हें करके सिखा रहा हूँ ना, एक मैं तुम्हें करके बता रहा हूँ। मान लो कि मैं तुम्हें बोलूं कि ये एक चार्ज है Q, और मान लो यहाँ पे एक चार्ज है -Q, और मान लो कि इन दोनों चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है मान लो वो है 2a। मान लो ये भी a, ये भी a, और मान लो ये एक पॉइंट है O, और मान लो O पे पोटेंशियल है VO। तो आपको मुझे बताना है कि O पे पोटेंशियल कितना होगा। आपको क्या बताना है कि O पे कितना पोटेंशियल होगा। देखो कैसे करते हैं। अब इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है, देखो आप एक काम करो, O पे जाके बैठ जाओ, ठीक है। अब आप मुझे बताओ आपके आसपास कितने चार्ज है, एक तो Q है, एक -Q है। तो आप मुझे बताओ Q आपसे कितनी दूरी पे पड़ा है, A। तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, KQ/A। ठीक है, K इंटू कितना चार्ज है अपन कितनी दूर पड़ा है। अच्छा, आपसे A दूरी पे एक और पड़ा हुआ है, वो कौन सा पड़ा हुआ है, -Q। तो इसका कितना हो जाएगा, +K-Q/A। चेक करो ये कितना आ जाएगा, 0। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? डाउट है तब तुम मुझसे पूछ सकते हो। इसको लिख लो अपनी कॉपी में।
सर ये तो इजी था सर, थोड़ा हार्ड कैलकुलेशन वाला आ जाए तो उसको पूरा सोल्व करना। अच्छा, थोड़ा हार्ड वाला है क्या? तो हार्ड वाला भी करा देते हैं यार, ये लिख ले एक बार। हाँ, सही बोला, हार्ड वाले भी आते हैं इसमें, थोड़े से टफ वाले आते हैं, पर इतनी दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें। लिख लो, ये तो समझ में आया। यस सर। एक तो तुम फ्यूचर में बहुत रहते हो तुमसे यार, फ्यूचर में। अरे सर वो आ गया तो क्या होगा, अरे आ गया तो करेंगे, एक बार ये तो सीखो यार, बूंद बूंद से सागर बनता है। चलो यहाँ पे सुनो, आप यार तुम लिख लिया सबने? और अगर किया नहीं तो, आपने क्या? करवाया नहीं तो, क्या नहीं कराया? मतलब वाला वो क्वेश्चन आ गया तो फिर यार क्या तो होगा? मेरे पे तो फिर भरोसा रखना एग्जाम में। पड़ेगा, मेरे पे तो भरोसा रखना पड़ेगा भाई तेरे को। सर है ना सर, पूरा भरोसा है। अच्छा अब यहाँ पे सुनो, अब चलो एक क्वेश्चन मैं तुम्हें करके बताता हूँ, देखो। सपोज करो कि तुम्हें क्वेश्चन ऐसा मिलता है, मान लो मान लो कि ये स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू है, यहाँ पे क्यू है, और मान लो यहाँ पे क्यू है। मान लो ये स्क्वायर का सेंटर है, ठीक है। और मान लो कि मैं तुम्हें दे रखा है स्क्वायर का सेंटर, मतलब जहाँ पे इसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मान लो ये क्वेश्चन है, कोई बोलेगा नहीं, सब ट्राई करो। मान लो ये डिस्टेंस डी है, ये भी डी है, ये भी डी है, ये भी डी है, और मान लो ये पॉइंट ओ है। तो क्वेश्चन ये है, आपको बताना है कि ओ पे कितना पोटेंशियल होगा। फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ओ। ट्राई करो सब लोग। देखो मेन तो क्या होता है यार, फिजिक्स में कंसेप्ट होते हैं। अगर तुम कंसेप्ट पकड़ लोगे ना तो फिर क्वेश्चन टफ नहीं होता है, बस क्वेश्चन लेंथी हो जाता है, हाँ थोड़ा बड़ा था। दिक्कत कब होती है, जब अपने को पता ही नहीं भाई साहब कॉन्सेप्ट क्या है। अब किसी को पता ही नहीं कि पोटेंशियल स्केलर है कि वेक्टर, तो वो तो ढूंढता ही रह जाएगा, सर बाहर की तरफ होगा अंदर की तरफ। हमें बाहर अंदर का कुछ लेना देना ही नहीं है। ओ पे आके बैठो और चेक करो ओ पे कितना पोटेंशियल है। किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल कब होता है, जब उस पॉइंट के आसपास क्या होता है, चार्ज। तो ओ पॉइंट के पास में कितने चार्ज है गिनो, 4 है। चारों का लिखो और चेक करो क्या आंसर आ रहा है। करेक्ट है शौर्य। कितना आ रहा है? अक्सा कितना आ रहा है? अध्ययन, हर्ष, कौस्तुभ भाई कितना आ रहा है? मट्टा साहब करो कितना आ रहा है, सर चेक करो। 4 पोटेंशियल होंगे। तो ये क्यू तुमसे कितनी दूरी पे पड़ा हुआ है, डी। तो इसका कितना हो जाएगा, के क्यू बाय आर, तो के क्यू बाय डी। चेक करो। ये वाला भी कितनी दूरी पे डी, तो इसका भी कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा के क्यू बाय डी। चेक करो ये कितनी दूरी पे पड़ा हुआ है, डी। तो इसका भी कितना हो जाएगा, के क्यू बाय डी। और चेक करो ये वाला माइनस क्यू है, पर डी पे ही पड़ा हुआ है, तो माइनस के क्यू बाय डी। तो यहाँ पे ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो आंसर कितना आएगा, 2 के क्यू बाय डी। ये आ गया आपका ओ पे पोटेंशियल। किसी को इसमें कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो यार। कोई भी डाउट है तो क्लियर कर लो कि सर सिंगल चार्ज के पोटेंशियल में डाउट है या मल्टीपल चार्ज के पोटेंशियल में। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो आप। मैं 1-2 क्वेश्चन और दे रहा हूँ अभी तो, है ना, फिर मैं अगले टॉपिक पे जाऊंगा। ओके, किसी को डाउट नहीं है तो अब तुम ध्यान से सुनो, एक क्वेश्चन और करते हैं। ये लिख लिया तुम लोगों ने? ठीक है, अब ये क्वेश्चन ट्राई करो सब। फिर थोड़ा और तुम बोल रहे हो कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स करो। तो मान लो कि ये एक रेगुलर हेक्सागन है। ये क्या है? एक रेगुलर हेक्सागन। तो एक तो तुम्हें रेगुलर हेक्सागन क्या होता है वो नहीं पता है तो सीख लेना। रेगुलर हेक्सागन में पता है क्या होता है, सारी साइड्स सेम होती है। मतलब जितनी भी साइड्स होती है ना, वो सब बराबर होती है। मतलब इसका मतलब जैसे मान लो ये ए है, तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, सब ए ही होगा, सब कुछ। तो मान लो कि मैं तुम्हें बोलूं कि यहाँ क्यू पड़ा है, या माइनस क्यू पड़ा है, यहाँ क्यू पड़ा है, और मान लो कि यहाँ पे क्यू पड़ा है, यहाँ पे क्यू पड़ा है, और यहाँ पे कुछ नहीं है, इसे कुछ नहीं है, और मान लो ये सेंटर है ओ। तो आपको मुझे बताना है कि सेंटर पे कितना पोटेंशियल होगा। ट्राई करो, फाइंड पोटेंशियल एट सेंटर। कितना आएगा इसका आंसर, सोचो सब। देखो मेरी क्लास में तुम्हें पेन तो पूरे टाइम चलाना पड़ेगा। फिजिक्स ऐसे ही पढ़ते हैं ना, थ्योरी व्योरी तो मैं तुम्हें पूरी बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा थ्योरी मत पढ़ना, आती ही नहीं है। क्या आएगा क्या सोचो, किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा इससे।
इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण और इसके कारण। तो पहले इस Q का लिखते हैं। तो तुम मान लो सेंटर में बैठे हो, चेक करो तुमसे चार्ज कितनी दूरी पे पड़ा है A, तो इसका हो जाएगा KQ/A। फिर उसका हो जाएगा माइनस KQ/ इसके ऊपर वाले का। फिर इसका कितना हो जाएगा, ये भी A पे पड़ा हुआ है, कितना हो जाएगा KQ/A। फिर इसका कितना हो जाएगा, वापस कितना आ जाएगा KQ/A। फिर नीचे वाले का वापस कितना आएगा KQ/A। तो ध्यान से देखो, ये तो गया, तो ये कितना आया 3KQ/A आपका आंसर है। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? क्लियर हुआ सबको कि नहीं क्लियर हुआ? अब जिसको डाउट था कि सर भारी आ गया तो मैं क्या करूंगा, ये भारी है मेरे भाई। अब बताइए भारी लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अब दिक्कत क्या है, आज पढ़ा है पर पेपर तो तुम्हें देना है 10 महीने बाद, तब ये भारी लगेगा। तो तुम्हें इस नॉलेज को रिटेन करना है ना। होता क्या है, मेरी क्लास के बाद तो वाह सर मस्त पढ़ा है, मजा आ गया, सब आता है, पर बाद 10 दिन बाद सब हवा, सर पोटेंशियल क्या होता है पता ही नहीं मतलब। चलो अब मैं एक और क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, फिर अगला क्वेश्चन अपन लोग तुम लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है? चलो एक क्वेश्चन तुम और कर लो, मैं क्या तुम ही कर लो एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और यहाँ पे चार्ज Q पड़ा हुआ है, यहाँ पे चार्ज -Q पड़ा हुआ है, और ये डिस्टेंस A है, ये डिस्टेंस A है, ये डिस्टेंस A है, और मान लो ये पॉइंट है O। तो आपको बताना है फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट O। फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट O। सोचो क्या होगा इसका आंसर? करो सब, मटा साहब रिदम करो, ट्राई करो। सिद्धार्थ भाई, कुशाग्र भाई, करो ट्राई करो। करेक्ट है शौर्य। हाँ मटा साहब करेक्ट है सर। कितना आएगा वो पे पोटेंशियल? मैंने क्या बोला, जिस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है वहां जाके बैठ जाओ। अब चेक करो, अब मान लो ये तुम हो, मस्त बैठे हुए आराम से, ये देखो। अब तुम चेक करो, एक A दूरी पे Q पड़ा हुआ है, तो इसका आ जाएगा KQ/A। एक A दूरी पे -Q पड़ा हुआ है, तो इसका आ जाएगा K -Q/A। तो ये कितना आ गया, 0 आ गया। ये आ गया, हाँ करेक्ट है अभिमन्यु। आया तुम सबको समझ में कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्ज कैसे निकालते हैं कि नहीं समझ में आया? इस तरीके से निकालते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्ज। अगर ये क्लियर हो गया हो तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, है ना? ठीक है, अगला क्वेश्चन तुम लोगों को करना है, थोड़ा कंसेप्ट से करना। तो क्वेश्चन ये है, चार्ज Q, लिखते जाओ मेरे साथ साथ, चार्ज Q is spread on a ring of radius r. Find potential at center. Find potential at center of ring. तो आपके पास एक रिंग है, मान लो ये रिंग है आपके पास, ठीक है? 1 सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 मिनट। मेरा लगता है पावर पॉइंट बंद हो गया है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। एक मिनट रुक जाना यार, इशू हो गया। स्क्रीन दिख रही तुम्हें मेरी अब? Yes, sir. यस सर। ओके ओके। तो क्वेश्चन मैं तुम्हें लिखवाया था शायद कि एक कोई रिंग है,
और मान लो कि इस रिंग का सेंटर है ये, और मान लो इसका रेडियस है r, और मैं तुम्हें बोल रखा है कि इस रिंग के ऊपर मैंने चार्ज फैला रखा है। मान लो इस रिंग के सरकमफ्रेंस पे पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है। क्या फैला हुआ है? मान लो रिंग के सरकमफ्रेंस पे पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है। कितना फैला हुआ है? क्यू, मतलब टोटल चार्ज क्यू फैला हुआ है सब तरफ। तो आपको बताना है कि ओ पे पोटेंशियल कितना होगा। और मैं जो कंसेप्ट बताया, तुम वो कंसेप्ट यूज करो, तुम्हें 1 मिनट में इसका आंसर मिल जाएगा। जिस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, आप वहां पे आके बैठ जाओ और चेक करो कि कितना चार्ज तुमसे कितनी दूरी पे पड़ा हुआ है। चेक करो क्या आएगा इसका आंसर। ओ पे पोटेंशियल कितना होगा, सोचो। हम क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ रिंग। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ रिंग। चेक करो। तुम अगर सेंटर पे आके बैठ जाओगे, तुम ध्यान से देखो सारा का सारा चार्ज तुमसे कितनी दूरी पे पड़ा हुआ है, सोचो। अगर मान लो कि मैं तुम्हें बोलूं कि तुम सेंटर पे बैठे हो, आप मुझे बताओ आपसे चार्ज कितनी दूरी पे पड़ा हुआ है। देखो, क्या रास्ते में कोई चार्ज है? आर, एकदम करेक्ट। तो आपसे चार्ज कितनी दूरी पे पड़ा हुआ है? आर। आर दूरी पे कितना चार्ज पड़ा हुआ है? क्यू। तो पोटेंशियल कितना होगा? के क्यू बाय आर। नहीं आया समझ में? कि आ गया? तो कितना पोटेंशियल होगा? के इंटू क्यू बाय आर। क्योंकि अगर आप सेंटर पे बैठे हो, सब इमेजिन करो, मान लो कि तुम सेंटर पे बैठे हो और सारा का सारा चार्ज तो सरकमफ्रेंस से पड़ा हुआ है। तो आप मुझे बताओ आपसे चार्ज कितनी दूरी पे पड़ा हुआ है? आर दूरी पे, क्योंकि यहां बीच में तो कोई चार्ज नहीं है। सारा का सारा चार्ज कहां है? सरकमफ्रेंस पे। तो अगर आप सेंटर हो तो आपसे सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना दूर होगा? आर। तो सारा का सारा चार्ज तो आर दूरी पे पड़ा हुआ है। तो सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा? के क्यू बाय आर। हाँ विमन्यु, सब जगह से मिला के आया है। ये क्यू मतलब टोटल चार्ज है। मान लो यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, सबका अलग अलग निकाल के ऐड करेगा तो आएगा कितना? के क्यू बाय आर। एरिया क्यों होगा भाई? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होता है किसी भी चार्ज क्यू से आर दूरी पे पोटेंशियल क्या होता है? के क्यू बाय आर। तो आप मुझे बताओ कि अगर ये सर्कल है तो सर्कल का जो सेंटर है वो सरकमफ्रेंस या से कितना दूर होता है? आर। और सरकमफ्रेंस पे कितना चार्ज पड़ा है? क्यू। तो सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा? के क्यू बाय आर। कोई डाउट है किसी को इसमें? तो पूछो, इस टॉपिक में, पोटेंशियल निकालने वाले टॉपिक में। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो जैसे मान लो कि मैं तुम्हें ये वाला क्वेश्चन पूछूं। सपोज करो कि मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। यहां पे एक चार्ज क्यू पड़ा हुआ है, यहां पे एक चार्ज माइनस क्यू पड़ा हुआ है। ये डिस्टेंस है ए, ये डिस्टेंस है ए, और ये पॉइंट है ओ। तो आपको बताना है फाइंड पोटेंशियल एट ओ। ये आपका पास्ट ईयर PYQ, पास्ट ईयर बोर्ड क्वेश्चन है। फाइंड पोटेंशियल एट ओ। तो आपको बताना है ओ पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। सोचो क्या होगा इसका आंसर। यहां पे क्यू है, यहां पे माइनस क्यू है, ठीक है। ये भी ए, ये भी ए, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आपको बताना है कि इस ओ पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा। चेक करो क्या होगा इसका आंसर। नहीं हिमांशु, जीरो नहीं होगा। हिमांशु ध्यान से देख, जीरो नहीं होगा बेटा। कितना आ रहा है? हाँ कौस्तुभ करेक्ट है। देखो मैं तुम्हें क्या बता, जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है वहां पे जाके बैठ जाओ। तो देखो, अब यहां से ये क्यू कितनी दूरी पे? ए। तो इसके कारण तो कितना हो जाएगा? के क्यू बाय ए। और ध्यान से देखो, ये ए, ये ए, तो ये कितना होगा? √2a होगा कि नहीं होगा? हाइपोटेनस। तो √2a दूरी पे कितना पड़ा है? माइनस क्यू। तो इसके कारण कितना हो जाएगा? के इंटू माइनस क्यू अपॉन √2a। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, के क्यू अपॉन ए तो कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचाएगा? 1 - 1 अपॉन √2। ये आपका आंसर है। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? कैसे करना है इसको? इस तरीके से करना है। क्लियर हुआ? तो इसके साथ तुम्हारा ये टॉपिक तो खत्म होता है। कौन सा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल चार्ज
एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्ज। ठीक है, एक क्वेश्चन और करना है तुम्हें, क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो यार। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, तो क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल on the axis of a charged ring। ये तुम्हारा डेरिवेशन भी है तुम्हारी बुक का, तो इसके आगे डी लिख लेना। डी मतलब इसको बोलते हैं डेरिवेशन। तो अब क्वेश्चन ध्यान से देखना, मान लो कि आपके पास ये कोई रिंग है, ठीक है, और मान लो रिंग का सेंटर है ये, और मान लो रिंग पे मैंने पॉजिटिव चार्ज फैला रखा है, रिंग के सर्कमफ्रेंस पे क्या फैला रखा है, मैंने पॉजिटिव चार्ज फैला रखा है, और मान लो चार्ज है क्यू, और मान लो रिंग का जो रेडियस है वो आपको दे रखा है आर। आपको ये बताना है कि सेंटर से एक्स दूरी पे, मान लो ये कोई पॉइंट है ओ, तो आपको बताना है ओ पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ना, ध्यान से लिखना है इसको अपनी कॉपी में। एक बार तुम सोचो किसका आंसर क्या होगा, फिर मैं तो बता ही दूंगा तुम्हें। वैसे भी ये 3D में है ना फिगर, तो ये एक रिंग है, इस रिंग पे क्यू चार्ज फैला हुआ है, आपको बताना है कि सेंटर से एक्स दूरी पे एक पॉइंट है ओ, तो आपको बताना है कि इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा। सोचो क्या होता है पोटेंशियल। आपको जिस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है आप वहां पे आके बैठ जाओ। अब आप मुझे बताओ आपसे चार्ज कितनी दूरी पे, ध्यान से देखो, आपसे चार्ज कितनी दूरी पे, देखो यहां पे चार्ज है तो ज्वाइन करो, ये आर है ये एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा, ये कोन के जैसा है ना, कोन के जैसा, आइसक्रीम का कोन नहीं आता है ऐसा, कि मान लो कि ये इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है और यहां पे आपका चार्ज फैला हुआ है सर्कमफ्रेंस पे, तो तुम ध्यान से सब इमेजिन करो, आप इस पॉइंट से इस कॉन के सर्कमफ्रेंस का कोई भी पॉइंट जोड़ोगे ना, ये डिस्टेंस आपको इतनी मिलेगी, कितनी, √r² + x²। तो O पे पोटेंशियल कितना आएगा, K इंटू कितना चार्ज फैला हुआ है Q अपॉन कितनी दूरी पे r² + x²। लिख लो अपनी कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है 2 लाइन का लेकिन फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है यार। लिख लो अपनी कॉपी में, KQ अपॉन √r² + x²। क्योंकि थोड़ा तुम्हें इमेजिन करना पड़ेगा कि कोई भी पॉइंट लोगे ना, कोई भी पॉइंट, जैसे मान लो आपने ये पॉइंट लिया तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी r, ये कितनी है x, तो इसको भी अगर आप ज्वाइन करोगे ना तो ये भी कितना आएगा √r² + x²। तो अगर आपको किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो कैसे देते हैं, k इंटू कितना चार्ज फैला हुआ है अपॉन कितनी दूरी पे, तो KQ/r। ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने का तरीका है। किसी को भी इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है, नहीं तो बस एक आध चीज और करानी है फिर अपन खत्म करेंगे। कोई भी डाउट है तो पूछो। ओके, तो अब अपनी एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन आता है इसका, ये लिख लिया तुम लोगों ने, एक बार लिख लो, नहीं लिखा हो तो एक बार। ठीक है, तो मान लो कि एक क्वेश्चन है तुम्हारे पास, चार्ज ऑफ 2 कूलम and -4 coulomb are placed at 10 meter from each other, 10 meter from each other, find point between them। तो आपको उन दोनों के बीच में ऐसा पॉइंट ढूंढना है, find point between them where electric potential is zero, where electric potential is zero। देखो ऐसा क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो क्वेश्चन क्या दे रखा है कि आपके पास 2 चार्ज है, एक आपके पास 2 कूलम है, एक -4 कूलम है, तो मान लो ये 2 कूलम, ये -4 कूलम, 10 मीटर की दूरी पे पड़े हुए हैं, तो ये दूरी कितनी दे रखी है अपने को, 10 मीटर। ठीक है, आपको पूछा है कि फाइंड पॉइंट बिटवीन देम वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो। तो मान लो कि अपने को तो नहीं पता कहाँ है, मान लो वो पॉइंट यहाँ है x दूरी पे, तो ये x है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 - x,
मान लो ये पॉइंट O है, तो अपन O पे पोटेंशियल लिखते हैं। देखो O पे कितना पोटेंशियल होगा, एक तो 2 कूलम का होगा, कितना होगा Q/R, तो K × 2/x Q/R। एक -4 कूलम का होगा, कितना होगा K, चार्ज कितना है -4, दूरी कितनी है 10 - x। लेकिन अपने को क्या पता करना है, ऐसा पॉइंट बताओ जहाँ पे पोटेंशियल 0 है, तो इसको आप 0 के बराबर पुट कर दो। देखो कितना आ जाएगा, ये 2K/x, और ये उधर जाएगा तो क्या होगा 4K/10 - x। तो ये आपका K से K तो गया, 2 से 2 गया, 2 2 जा 4, 10 - x उधर जाएगा, ये x उधर आएगा तो क्या होगा 2x, तो 10 किसके बराबर आया 3x, तो x किसके बराबर आया 10/3 मीटर। ये आ गया आपका आंसर। आया तुम्हें समझ में? बस इस तरीके के क्वेश्चन तुम्हारे आते हैं, लिख लो इसको अपनी कॉपी में, और तुम्हें कोई डाउट है तो अब तुम पूछ सकते हो यार। और तुम्हें कोई भी वो डाउट है, लास्ट में क्या लिखा है? 10/3। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो बस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के जितनी वैरायटी के क्वेश्चन आ सकते हैं मैंने तुम्हें सारे करा दिए। नेक्स्ट क्लास अपनी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तुम में से किसी को वापस कोई बेसिक टॉपिक पढ़ना हो तो कल मेरी 2 क्लास और चलती है, 6 बजे भी चलती है, 6:45 पे भी चलती है। 6:45 वाली बेसिक्स पे चल रही है, मतलब शुरुआत में। तो तुम चाहो तो वो ज्वाइन कर सकते हो, मुझे मैसेज कर देना, ठीक है? वरना अगर नहीं तो तुम इसमें आ सकते हो, है ना? ओके हर्ष, पूछो क्या डाउट है? सर मेरे को ये तो बोलना था कि मेरा टॉर्क वाली क्लास में ले लेना मुझे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हाँ हर्ष, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर। वैसे मैंने तेरे को एक वीडियो भेजा था, पर अगर उसे नहीं समझ में आया तो मेरी क्लास में आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। वो कल ही आ जाना, कल ओके ही है वो क्लास। ठीक है ठीक है, चल ओके, बाय बाय। सर हाँ पूछो। सर मेरा भी स्टार्टिंग का नहीं हुआ था वो कूलम स्लो वाला, तो उसका तो आ जाना कल 6:40। कौन, ठीक है। हर्षिल है क्या? हाँ आ जाना ना कल, आ जाओ पधारो। कल 6:40 का लिंक भेज दूंगा तुझे भी। ठीक है। सर मेरे को भी ठीक भेज है सर। दीजिए। तुमसे सर मुझे मेरे को मैसेज तो कर देना बेसिक भाई, है ना, वो मेरे को ध्यान नहीं रहेगा, हाँ मैसेज कर ओके देना। ओके सर, ओके बाय बाय। थैंक यू सर।